और यदि भक्ति से देखो तो ब्रह्म दिखाई देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे और अपने वास्तविक रूप के दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य करे प्रभु, मेरा जीवन धन्य करे। हे प्रभु, ये तो प्रेम की देवी राधा है और मैं मुझ इन पर प्रहार कर रहा था। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। क्षमा क्षमा देवी, क्षमा। और यदि ये प्रेम की देवी राधा है तो आप नारायण स्वरूप कृष्ण। सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नारायणं नमस्कृत्य। नारायण के बनाए ब्रह्मांड का मैं एक छोटा सा स्वरूप हूं। उन्हीं पर प्रहार करने का मैंने दुस्साहस किया प्रभु। जहां अहंकार वास करता है वहां प्रेम नहीं होता है इंद्र, और जहां प्रेम नहीं वहां जीवन नहीं। क्षमा प्रभु, क्षमा। मेरे अश्रुओं के साथ मेरा अहंकार भी बह चुका है प्रभु। आपका विराट स्वरूप देख भक्ति और उसका आधार प्रेम दोनों अनुभव कर रहा हूं प्रभु, दोनों अनुभव कर रहा हूं। राधा, तनिक अपनी आंखें तो खोलो, देखो वर्षा चली गई है। माँ, बाबा, दाऊ, काका काकी देखिए, नारायण की कृपा से वर्षा रुक गई है।
जीजी, जीजी यही सही अवसर है। कृष्ण ने अपनी श्रद्धा से देवराज इंद्र को हराकर सबका मन जीत लिया है। उससे सब प्रसन्न है। जीजी मैं तो कहती हूँ विवाह की बात अभी के अभी कर लेनी चाहिए। जानती हो, मार्ग में मैं एक ज्योतिषी महाराज से मिली थी। उन्होंने कहा कि यदि आज सूर्य अस्त होने से पहले हम अपने पतियों से विवाह की बात करेंगे ना, तो अवश्य ही हाँ होगी। सच्ची जी? जीजी मैं एक काम करती हूँ, मैं नंद भैया और आर्य के लिए आज ही शाम भोजन का प्रबंध करती हूँ। फिर हम अवसर देखकर उनसे अपने अपने मन की बात कर लेंगे। एक काम करना, राधा कृष्ण को भी अच्छे अच्छे काम देना और आसपास रखना, ताकि उनका प्रभाव अच्छा पड़े। हाँ हाँ जी। ये कृष्ण इस बार भी बच निकला। स्वयं देवराज इंद्र भी उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा पाए। ये कृष्ण और उसकी माया, ये तो अब मेरे समझ से भी परे है, परंतु कैसे? किंतु माँ, हमारा काम तो हो गया। तनिक सोच कर देखो, ये जो कुछ भी घटित हुआ उससे बाबा तो कृष्ण के विरुद्ध हो ही गए ना। अब बस हमें किसी प्रकार उन्हें यह आभास कराना होगा कि कृष्ण से प्रतिकार लेने के लिए उन्हें अपने वचन का उपयोग करके वृषभान काका से राधा और मेरे विवाह की बात पक्की करनी है। उचित कह रहे हो, और ये कार्य हमें शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा, इससे पूर्व कि वो कृष्ण हमें फिर से मौत दे दे। तो आज शाम को ही बाबा के साथ वहां जाकर कोई युक्ति निकालेंगे। राधा, तुमने तो रंगोली इतनी सुंदर बनाई है ना आर्या? अति सुंदर। हमारी राधा तो हर काम में निपुण। और कृष्ण, कितनी अच्छी सज्जा की है इसने। अतिथि धर्म पूर्णता से समझने लगा है हमारा कान्हा। अब बड़ा हो गया है ना नंद भैया? पुत्री, आज तुमने रंगोली अच्छी नहीं बनाई। गुणों के रंगों का तालमेल सही नहीं है। और ये सज्जा, ये किसने की है? कृष्ण ने। आर्य, बुरा मत मानना पुत्र, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जिसका काम उसी को साजे, है ना? आओ मित्र, भोजन के लिए आसन करें। हाँ हाँ।
बलराम, बैठो ना। नंजी, आज सारा भोजन हमारी राधा ने बनाया है। राधा ने? आश्चर्य, भोजन में लवण कम है और स्वाद में भी फीका है। क्या बात है राधा, भोजन बनाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ था? आजकल तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करती हो। जीजी, आज आर्य का मन कुछ ठीक नहीं लग रहा। किंतु बात तो आज ही करनी है। महाराज ने कहा था ना कि आज का शुभ दिन है। किंतु जीजी, आर्य सदा से ही प्रेम विवाह को पसंद नहीं करते थे। उनके मन का ठीक होना अति आवश्यक है। कहीं मना कर दिया तो? नहीं, ऐसा मत कहो। ठीक है, आज रहने ही देते हैं। किसी और दिन का शुभ मुहूर्त निकाल के बात कर लेंगे। अभी चलो। कीर्तिदा? हाँ आर्य? मैं अपने कक्ष में जा रहा हूं। तुम में से किसी को कुछ कहना है मुझसे? तो किसी को कुछ नहीं बोलना। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को कुछ नहीं कहना है तो ना कहे, लेकिन मुझे कुछ कहना है। यहां पर जो कुछ भी हो रहा है मैं सब जानता हूं।